So in this video we are going to derive this Bernoulli's equation. तो बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लूइड डायनामिक्स। तो फॉर दैट वी हैव मेड वन cross section in which water or any fluid is flowing. Say suppose like this fluid is flowing, this we have drawn this streamline flow. तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं फ्लूइड का। लेट अस टेक यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन, एक फ्लूइड का ये ले लिया हमने, दूसरा ये ले लिया, ठीक है। ये एक ए है, एक बी। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस ए बी। अब ए बी पे हम देखें तो ए बी जो है, लेट अस टेक द रेफरेंस यहाँ पे। ये स्मॉल बहुत क्रॉस सेक्शन है, तो सारा जो है हम मान सकते हैं कि ये पूरा क्रॉस सेक्शन हाइट h1 पे, ये पूरा क्रॉस सेक्शन जो है हाइट h2 पे। ना कुछ टाइम, ये तो स्नैपशॉट हमने लिया t इक्वल टू 0 पे। ना कुछ टाइम जब बीत गया t इक्वल टू टी प्लस डी टी, स्मॉल डी टी टाइम में, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ये जो पार्ट है ये यहाँ पहुँच गया सपोज, और ये यहाँ पे हो गया। ये पूरा फ्लूइड आगे गया है। तो इनिशियली मैं एक काम करता हूँ, मैं ये दिखा देता हूँ। This was the initial condition. This was the initial. Finally, we are getting this one. This has shifted to here, and this one shifted to here. ये यहाँ पे shift हो गई है। तो ये इसका नाम दे देते हैं A डैश और this one B डैश। पूरी फ्लूइड शिफ्ट हुई है। ये यहाँ से यहाँ तक की फ्लूइड स्टार्टिंग में थी, यहाँ से यहाँ तक की फ्लूइड क्रॉस सेक्शन लिया। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और ये फ्लूइड पे ध्यान देना। तो जो ये वाला वॉल्यूम होगा, दिस वन, दिस पार्ट, लेट्स सपोज दिस पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो यहाँ से यहाँ तक पे बीच में जो वॉल्यूम हुआ और यहाँ से यहाँ तक के बीच में, डेफिनेटली दिस वॉल्यूम विल बी सेम बिकॉज द डेंसिटी इज सेम। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ हो गया, लेट्स टेक दिस एज वेलोसिटी। यहाँ पे मान लेते हैं हम वेलोसिटी v1 है। यहाँ पे इस पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कितना लिखेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो हमने टाइम लिया dt बहुत स्मॉल टाइम है, तो उस टाइम में भी वेलोसिटी क्या होगा, v1 ही होगा। तो ये जो पार्ट को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और सिमिलरली ये वाला पार्ट को हम लिख सकते हैं v2 इंटू डी टी। ये लिख दिया हमने। और एक और चीज़ यहाँ से बोल सकते हैं कि जो दो शेडेड पार्ट है, जो ग्रीन से हमने दिखाया है, दैट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। ये यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ले लेते हैं A1, और यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। तो dt टाइम में भी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत स्मॉल है। तो हम यहाँ से डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, क्योंकि इसका आगे हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का। अच्छा, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, Q से रिप्रेजेंट कर दिया वॉल्यूम को। और वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया इसे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं dm रो इंटू डी टी। रो क्या है, डेंसिटी। इस लिक्विड में जो भी है, यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ रो, दैट इज़ रो। अब इसका हम यूज़ करेंगे आगे। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
और यहाँ पे वर्क डन किसके किसके निकालेंगे हम, वर्क डन निकालेंगे हम जो एक्सटर्नल फोर्स है प्लस हम वर्क डन ग्रेविटी के कारण निकालेंगे। एक्सटर्नल फोर्स में कौन कौन सा आ गया, यहाँ पे दो एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहे हैं, एक तरह से ये जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ये P1 प्रेशर यहाँ पे है और यहाँ पे प्रेशर इस क्रॉस सेक्शन पे इस साइड से प्रेशर लगेगा P2। एक्सटर्नल प्रेशर हमें देखना है, तो क्रॉस सेक्शन के बाहर का प्रेशर जो लगेगा उसके ऊपर, जिसके कारण वो ये सपोर्ट करेगा इसको P1 प्रेशर और ये अपोज करेगा। और ये पूरे ड्यूरेशन में T प्लस डी टी में कांस्टेंट होंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के टाइम में वो कांस्टेंट होंगे। सिमिलरली जब ये यहाँ से यहाँ तक प्रेशर पहुँचेगा ये डिस्टेंस, तभी भी ये कांस्टेंट होंगे। तो एक्सटर्नल वर्क जो कि प्रेशर के कारण हो रहा है वो हम क्या लिख सकते हैं, P1 तो प्रेशर है, प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है, दैट इज़ फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया V1 dt, यही तो डिस्टेंस हुआ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और दूसरा है नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ लिखेंगे P2 A2 इंटू V2 इंटू dt। अब यहाँ से हम देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जो इक्वेशन है A1 V1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1 को हम लिख सकते हैं dm अपॉन रो dt। सिमिलरली P2 को हम क्या लिख सकते हैं, dm अपॉन रो dt, और dt बाद में है, ये dt को लिख देते हैं, dt से dt कैंसिल हो गया, और यहाँ से जो हमारे पास आया दैट इज़ P1 माइनस P2 इंटू dm अपॉन रो, ये हो गया फर्स्ट, ये हमने निकाल दिया ये वाला पार्ट इसका एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ग्रेविटी के कारण जो वर्क होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये हम माइनस ऑफ डेल्टा यू निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी किसका निकालेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे कौन से पार्ट का, u इनिशियल क्या है, ए बी है, इनिशियल पार्ट तो ए बी है, ए ये है और बी ये है, यही थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट यहाँ चला गया और ये पॉइंट आगे चला गया, तो फाइनल, हमें फाइनल लेना है पहले क्योंकि चेंज में हमेशा फाइनल आता है u, तो a डैश b डैश ले लेंगे माइनस इनिशियल ए बी, इसी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। तो ये माइनस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ a डैश b प्लस u b डैश, ऐसे लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को। यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक का लिख दिया और फिर यहाँ से यहाँ तक का, दो पार्ट। सिमिलरली इसको भी दो पार्ट में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं a इंटू बी, ए बी का निकालना है तो ए डैश, सॉरी ए इंटू बी नहीं, ए डैश पहले लिखेंगे, ए डैश, ठीक है, ए डैश माइनस ये प्लस हो गया, u ए डैश इंटू बी, ये आ गया। अब देखो इसमें जो कैंसिल हो रहा है पार्ट, वो ये वाला पार्ट जो है दो बार आ जा रहा है, कैंसिल हो, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है। जो पार्ट ये बीच में है यहाँ से यहाँ तक की पार्ट जो है, इसकी ना तो डेल्टा यू चेंज होगा ना तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, उसमें मैं डायरेक्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ये दोनों पार्ट ही जो है रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो दो ग्रीन से पार्ट है बस वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज में रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं मान सकते हैं कि जो यहाँ से u ए डैश की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, बी डैश, ठीक है। u ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी
क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मास mgh ये लिखेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो हम क्या लिखते हैं, ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, mgh1। तो यहाँ से ये वाला पार्ट है, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ mgh1, यानी dm है वहाँ पे, तो मास dm इंटू जी इंटू h1 ये आ गया, माइनस dm इंटू जी इंटू h2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं dm इंटू जी h1 माइनस h2। ठीक है, तो ये आ गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, 2 हो गया। अब वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, सेम जब हम इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, जैसे हमने ये लिखा, ब्रेक किया 2 पार्ट में, फिर इसको अगेन 2 पार्ट में, 2 कैंसिल होते होते ये आ गया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, के बी डैश, क्योंकि इसमें तो माइनस नहीं है, तो ये पहले फाइनल वाला आएगा, फिर इनिशियल, ये आ गया। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, हाफ एम डी एम इंटू v2 स्क्वायर फाइनली। तो इस वाले पार्ट की यहाँ पे वेलोसिटी v2 है ना, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट दोनों का मास सेम होगा, तो यहाँ पे हाफ डी एम इंटू v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल वाले के लिए हाफ डी एम इंटू v1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस क्या लिख सकते हैं हम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे 2 फोर्स के कारण वर्क डन आया, P1 माइनस P2 इंटू डी एम इंटू रो। दूसरा क्या है, प्लस डी एम इंटू जी इंटू h1 माइनस h2। और ये काइनेटिक एनर्जी हाफ, इसमें देखो डीएम कॉमन ले सकते हैं, हाफ और डीएम कॉमन ले लिया तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये तो यहाँ से भी फाइनली P1 माइनस P2 अपॉन रो g इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2। P1 माइनस P2 प्लस रो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये क्या आ जाएगा, रो जी h1 माइनस h2, इसमें आ जाएगा रो अपॉन 2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, P1 प्लस क्या आ जाएगा, रो जी h1, और इसको ये इससे मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा, ये हाफ रो v1 स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ये टर्म इस साइड लेके जाएंगे तो P2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, ये फाइनली आ गया। इससे हम लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी, P1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। This is how we have proved this